नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। मैं आज उन वीडियोस के ऊपर बात करूंगा। मैंने आपसे थोड़े समय पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा भी था कि मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। वो वाले वीडियोस के ऊपर मैं ज्यादा नाम लेना उनका पसंद नहीं करता हूं। आप समझ गए होंगे मैं किन वीडियोस की बात कर रहा हूं। बहुत से भाइयों का एक कमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज आते हैं। तो वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, बट उन वीडियोस की जो एक एडिक्शन हमको हो चुका है, इतना डीपली हम उसमें मतलब एक प्रकार से अपने आप को ऐसे रम गए ना उसमें, हर जगह बस उसमें अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, जो तलब है ना, अंदर की तलब वो उठ रही है कि कुछ ना कुछ नया और एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा 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 हमें देखने को मिले। यानी कि ज्यादा 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 और ज्यादा। बात समझना, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं इनमें सबसे पहले तो रिश्ते पूरे तार तार कर दिए जाते हैं। इसमें आज के टाइम में अगर कोई व्यक्ति उन वीडियोस को देखता होगा तो अच्छे से जानता है, मतलब पूरी तरीके से बर्बाद। कौन सा रिश्ता, मतलब कुछ उसमें ऐसा बताया जाता है कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप समझदार हैं कि कहीं फादर हो गए, स्टेप फादर, स्टेप मदर, सिस्टर, ब्रदर, भाभी, अ, सब पूरा मतलब कचरा करके रख दिया। खासकर हमारे भारत में जहां पे हम अपने मेंबर्स को, भाभी को भी माँ समान हम मानते हैं कि वो माँ की तरह होती है, लेकिन उन वीडियोस के चक्कर में सबका दिमाग गंदा कर दिया भाई। सारे रिश्तों की तो वाट लगा के रखी है, सबसे पहली बात। अब होता क्या है, बहुत से भाइयों को हो गया एडिक्शन। वो हर वक्त ज्यादा की तलाश में वहां जाते हैं। वो अपने ऊपर काबू नहीं कर पाते, थोड़ी भी उत्तेजना उन्हें हुई, बस या तो वॉशरूम में जाके या कहीं भी अपने आप को अकेला मौका देख लेते कि भाई अकेला हूं मैं, और मास्टरबेट करते हैं। अब यही परेशानी आ रही कि भैया ब्रह्मचर्य के बारे में तो चलो हमने समझ लिया कि हमें ब्रह्मचर्य पालन करना है, लेकिन इससे कैसे बाहर निकले, तो इसी पर बात करेंगे। और साथ में भैया आप इससे कैसे बाहर निकले, आप इसके एडिक्शन में नहीं आए थे क्या। सुनिए मेरे भाई, अगर मैं मेरी बात करूं, मैं सच सच आपको ईमानदारी से बताऊंगा, एक एडिक्शन मुझे था, लेकिन इतना ज्यादा मैं इसमें नहीं फंसा था। किसमें? इन वीडियोस में। ये इन वीडियोस के बारे में आज के समय में सब जानते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब जानते हैं, किसी से नहीं छुपा है। ठीक है ना। बट एक समय है, जैसे मैं अभी से अ, अपने की बात करूं, कम से कम 5 साल, 6 साल, 7 साल पहले, छह छह या 7 साल पहले, तो ये चीजें देखी हुई है। बट मैं इसमें इतना ज्यादा नहीं, ट्रैप नहीं था कि इसमें बहुत ज्यादा घूम गया हूं कि मतलब बिल्कुल हर बात पे इसमें सर्च कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं था मुझे। बट इतना ज्यादा नहीं था जितना मैं आज दूसरे भाइयों के अनुभव सुनता हूं। वो तो बस जरा जरा सा, बस थोड़ा सा कुछ लगा कि तुरंत उन वीडियोस पे चले जाते, बड़ा आसान हो गया है भाई। तुरंत बस जाना और देखना। इतना ज्यादा मेरे साथ नहीं था। हालांकि इमेजिनेशन करते रहना, इमेजिनेशन की बड़ी प्रॉब्लम है कि खुद से सोचना, अपने आप को उसमें इमेजिन करने की कोशिश करना जो उनमें हो रहा है, अपने आप को उसमें रखना कि भाई ऐसा ऐसा फलाना, और फिर किसी दूसरी लड़कियों को, स्त्रियों को इमेजिन करना, ये सब। तो मेरे साथ इतना नहीं था, लेकिन इतना ज्यादा ओवर नहीं था, तो मैं इससे निकल गया। अब मुझे ये वीडियो वीडियो इनकी कोई ऐसी मतलब ऐसा कुछ नहीं आता कि भाई इनको देखा जाए। और क्या देखना, टट्टी लोग हैं, कुछ नहीं देखना है इसमें आपको। अब देखो, आप अगर इसमें बहुत ज्यादा फंस गए हो, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, सबसे पहला, कि आपको ये देखना छोड़ना होगा। अब आप बोलोगे अरे भाई क्या बोल रहे हो, कुछ सोल्यूशन तो बताया नहीं। सोल्यूशन इसी में है दादा, तुम्हें समझना होगा। मैं मानता हूं आपको इतने साल का एक एडिक्शन रहा है, 8 साल, 10 साल, 15 साल, या 5 साल। अब आपके अंदर उत्तेजना हुई, काम वासना आपके अंदर है, तो आप उन वीडियोस पे क्यों जा रहे हो। सबसे पहला सवाल, मैं जानता हूं आपके दिमाग में है कि हाँ वो वीडियो देख लेना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन के विपरीत जाओ, नहीं खिलाफ बोलो अपने मन के, कि नहीं मुझे भले ही उत्तेजना आ रही है, लेकिन मैं उस और नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे मास्टरबेट करना पड़े। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। चाहे मुझे मास्टरबेट करना पड़े, कुछ विचार आएंगे मेरे दिमाग में, हाँ ठीक है करना पड़े, लेकिन मैं उन वीडियोस की ओर नहीं जाऊंगा। तुम्हारा सबसे पहली चुनौती यही है कि अगर तुम उन वीडियो से बाहर निकलना चाहते हो, तो सबसे पहले उन्हें देखना बंद करो। ठीक है ना, उन्हें देखना बंद करो। और उसके बाद जो है, एक मोबाइल में जो है, यूट्यूब पे सर्च करो या कहीं पे भी, थोड़ा सेफ्टी, थोड़ी सिक्योरिटी करो कि तुम कुछ भी गलत सर्च ना करो। ठीक है ना। तुम्हारे अंदर भले उत्तेजना चढ़े, लेकिन तुम्हें उन वीडियोस की ओर नहीं जाना। सबसे पहला कदम यही उठाओ, मेरी बात मानो। तुम्हारे मन में आएगा यार देख लेता हूँ, यार देख लेता हूँ, यार देख लेता हूँ, या कल से, चलो आज देख लेता हूँ, कल से नहीं करूंगा ऐसा। तुम्हें अभी से अपने मन के खिलाफ होना है। धीरे धीरे जब ये तुम्हारी आदत बनेगी, पहले उसको देखना बंद करो।
देखना बंद करो, चाहे इमेजिनेशन कितना ही हो, देखना बंद करो उसको। समझ रहे हो? ऐसे ही धीरे धीरे निकल सकते हो। और तुम्हें यही समझना है, कुछ नहीं है, शरीर मात्र है। ठीक है, कुछ शरीर तो केमिकल से बनाए गए हैं, इंजेक्शन लगा लगा कर भाई। ठीक है ना? और अगर तुम कुछ देसी विदेशी के चक्कर में पड़े हुए हो, ये वो, इतना घिनापन उनमें बताया जाता है, ऐसा रियल लाइफ में कुछ नहीं होना जाना। इतना घिनापन तो नहीं होना जाना। तुम्हें इतना समझना है कि सृष्टि का एक कर्म है, ये क्रम है कि भाई संतान प्राप्ति के लिए हमें ये क्रिया करनी है। ठीक है ना? हमें इसको गहराई से समझने की जरूरत है। इन लोगों ने गंदा बनाया गया, इन लोगों ने उसको इस तरीके से पेश किया है कि क्या ही बताएं बस। तो सबसे पहले देखना बंद करो। दूसरा, जितना उसमें इतनी गंदगी है, तुम यही चीज सोचो, दिमाग में लाओ, हम लोग ही इनका बिजनेस बढ़वा रहे हैं भाई। आज इंडिया पहले दूसरे नंबर पे आ गया है इनको देखने में। तो इनको देखना बंद करो, सबसे पहले देखना बंद करो, और उसके बाद धीरे 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 ब्रह्मचर्य की शुरुआत करो। याद रहे भाइयों, देखो जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं ना, तो उसमें आपको कुछ भी गलत नहीं देखना होता। अगर आपने 10-15 सेकंड का कोई ऐसा रील भी देख लिया जिसमें कुछ ऐसी नग्नता या छोटे कपड़े कुछ भी, तुरंत चिंगारी लगेगी। अब वो चिंगारी के चक्कर में तुम उन वीडियोस की ओर जाओगे और मास्टरबेट कर बैठोगे। समझ रहे हो? ब्रह्मचर्य में अश्लील सोचना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि वीर तो रुका ही हुआ है, देखते रहो भाई, ब्रह्मचर्य हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो ना? तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। सबसे पहले उन वीडियोस को देखना बंद करो, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए, उनको देखना बंद करो। चाहे तुम उत्तेजना आए, चाहे तुम मास्टरबेट कर रहे हो। खासकर ये उनके लिए बोल रहा हूं मैं जो बिल्कुल इसमें ट्रैप हो गए हैं इसमें, कि यार वो वीडियोस देखे बिना चलता ही नहीं है। तो आज से ही सबसे पहले उन वीडियोस को देखना बंद करो, चाहे तुम्हारे अंदर कितनी उत्तेजना चढ़े, तुम्हें मास्टरबेट करना पड़े, उन्हें देखना बंद करो। धीरे 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 मास्टरबेट पे भी तुम्हारी लगाम लग जाएगी। फिर ब्रह्मचर्य का पालन शुरुआत कर दो। ठीक है? पहले देखो कि यार आज 4-5 दिन हो गए, मैंने कुछ गलत क्रिया नहीं करी, कुछ गलत नहीं देखा। संकल्प लो, शुरुआत करो ब्रह्मचर्य की। ठीक है ना? क्योंकि भैया एक चीज समझ लो, वो चीजें जो उसमें फंस गया और वीडियोस के चक्कर में फंसा, फिर मास्टरबेट में फंसेगा, दिमाग बर्बाद, शरीर बर्बाद, पूरा करियर बर्बाद, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, रिश्ते नाते हैं सब कुछ तार तार हो जाएंगे। सबके लिए वासना रहेगी तुम्हारे दिमाग में। याद रखो, ये अपनी बहन बेटियों तक तुम गलत नजरों से देखोगे, मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं। बात समझ रहे हो मेरी? तो मैं नहीं चाहता तुम्हारा दिमाग इस तरह के बिल्कुल खराब हो जाए, इतना कचरा हो जाए कि तुम अपने करियर पे ध्यान ही नहीं दे पाओ, तुम्हारा दिन रात बस वासना इनमें ही बस मन लगा रहे कि वो कितनी अच्छी है, वो ऐसा। अरे कुछ नहीं है, चमड़ा भरे साहब, कुछ नहीं है। सच बता रहा हूं आपको, मैं जानता हूं, देखो कि ये एक प्रकृति का नियम है, आकर्षण होगा, बट हमें एक रियलिटी भी साथ में पकड़ के चलनी है। मेरे साथ भी होता है। मैंने अभी कल एक परसों वीडियो बनाया, आपको बताया कि मेरे ऊपर काम का प्रहार हुआ है, मैंने जैसे तैसे उसको सहा है, हुआ मेरे पे भी, ऐसा थोड़ी कि नहीं हुआ, लेकिन ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस करी हुई है। मुझे कम से कम 1.5-2 साल, 2 साल से 2 साल 2 साल लगभग हो चुका है। इसमें मैंने काफी उतार चढ़ाव देखे, भर भर के फायदे देखे, अनुभव देखे, बहुत कुछ। तो मुझे ये चीज मालूम है अच्छे से भाई। ठीक है? तो फायदे भी मुझे बहुत मिले हैं। वासना को हराया नहीं जा सकता, उसे समझा जाता है, समझ के पार पाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता उसे। समझो, हमें उससे जंग नहीं जीत सकते, समझना पड़ता है बस। ठीक है ना? बाकी एक ये नियम है, एक समय पे ये भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है, लेकिन लिमिट में। ठीक है? अब इसमें तुम मास्टरबेट मत ले आना भैया लिमिट में करेंगे। ये लिमिट में नहीं हो सकती। एक बार अगर तुम इसमें फंसे, धीरे 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 रेगुलर आदत हो जाती है। इसलिए हम इसका खंडन ये कर रहे हैं कि मास्टरबेट नहीं करो, कामकाज करो भैया, परिवार वगैरह की जिम्मेदारी लो, संभालो, फिर आगे बढ़िया एक अच्छी लड़की शादी करो, खुश रहो। एक औरत का के ब्रह्मचर्य पालन करके रहो मस्त, क्या दिक्कत है? हमेशा खुश रहोगे, बुढ़ापे में तुम्हें समझ में आ जाएगी ब्रह्मचर्य की अहमियत। बात समझ रहे हो? अभी से समझ में आ जाएगी जो अगर पालन कर लेंगे तो। ठीक है ना? तो इन वीडियोस को देखना छोड़ो, रियलिटी कुछ नहीं होती इसमें, सब गंदापना छोड़ो, ये सब सब बेकार ही है। जो भी तुम देख रहे हो वो, उनसे तुम्हें ना नफरत होनी चाहिए, घिन घिन आनी चाहिए उन वीडियोस के बारे में सोचते ही। मेरे ऊपर काम का प्रहार हुआ, इतना मैंने सहा, लेकिन दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया कि मैं वो देखूं। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, मुझे झूठ बोलने वाला कोई काम नहीं। अगर दिमाग में आ भी गया ना, तो भी मैं वीडियो के सामने दम रखता हूं बोलने का कि हाँ भाई मुझे आया था विचार, तो मैंने, लेकिन मुझे नहीं आया, क्योंकि मैं उन चक्करों में तो पढ़ना ही नहीं है। चाहे दिमाग में कितने गंदे विचार आ जाए, लेकिन उधर नहीं जाना उस वक्त, उधर जाना ही नहीं है। क्योंकि अगर उस पर गए, फिर 1 2 3 4 5 6 7
100, 200, 300, 400, 500 हो गया काम, हो गया ब्रह्मचर्य फिर। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो आप, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई, क्योंकि आज ज्यादातर जहां गुनाह होते हैं, वारदात होते हैं, इसका ही हाथ है। कोई माने चाहे नहीं माने, मीडिया इस पर बात करे नहीं करे, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। जो हम, जैसा हम देखते हैं वैसे ही हम बनते जाएंगे, हमारे दिमाग में वही सब आएगा, असर पड़ता है। तो ये सब मत देखो जो कहते हैं पौर्नो देखने से कुछ नहीं होता, भाई बहुत कुछ होता है। बर्बाद हो जाओगे। लिख के ले लो, समझ जाओ और ब्रह्मचर्य का पालन करो। बाकी देखो, मैं भी अभी थोड़ा जरा डिस्टर्ब चल रहा हूँ, थोड़ा मुझे भी खांसी वगैरह हो रही है और अभी थोड़ा परेशान भी था। तो अभी जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो से बताया था, ठीक है, धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूं मैं भी। और अभी नया साल भी आने वाला है, नए साल से मुझे और बेहतर तरीके से अपने ऊपर काम करना है। ये दिसंबर थोड़ा जरा मेरा माइंड उलझा हुआ है, बट ठीक है, परीक्षा है, डट के सामना कर रहे हैं। बाकी प्रभु का आशीर्वाद है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।